करेंट अफेयर्स का इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और जो है इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और इसका मैंने जो है ललन टॉप बात नीचे जो है ललन टॉप बात नीचे जो मैंने टाइप करवा दिया, ये आप इस मेरे वीडियो को जो है मात्र इस यह वीडियो 10 मिनट का होगा, जिसको आप 2x स्पीड में देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम से आप डेली ले सकते हैं और डेली अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और यदि किसी प्रकार का पेड बैच चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फास्ट में स्टार्ट करते हैं और स्पीड में रिवीजन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज 5 जनवरी का। रानी बेलू नचियार रानी बेलू नचियार जो कि हाल ही में न्यूज में रही है, क्यों क्योंकि इसकी यह जो पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रही है। 3 जनवरी को श्रद्धांजलि खुद पीएम मोदी ने दिया, इसीलिए यह अभी न्यूज में है। रानी बेलू नचियार, ठीक है। रामनाथपुरम की राजकुमार थी, जो कि तमिलनाडु की है। राजकुमार तमिलनाडु में है रामनाथपुरम। महिलाओं को ट्रेनिंग ये क्या करती थी ना, अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जब हुआ था 1730 से 1796 के बीच ये इनका दौर था इन्हीं बीच ये इनका ड्यूरेशन था। ये क्या करती थी, ये महिलाओं को ट्रेनिंग देती थी, उनको भर्ती करती थी और जो है सैन्य टुकड़ी इसने तैयार की थी। उस सैन्य टुकड़ी का नाम था उनके बेटी के नाम पर उदियाल के नाम पर जो है उनका सैन्य टुकड़ी का नाम था। बम निर्माण वो जानती थी, बम निर्माण भी जानती थी। अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ाई 1730 से 96 के बीच में लड़ी थी, ऐसा इसमें न्यूज में। लेकिन इससे पहले एक और भी है 3 जनवरी का, ये आज 5 जनवरी का 3 जनवरी का है। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी को जो है इनका बर्थडे है। जो महिला शिक्षा पर जोर दी थी 1848 में पुणे में गर्ल्स स्कूल बनवाई थी इन्होंने। इसने तीन इनका 3 बुक है, 52 काशी, काव्य फुले, गो गेट एजुकेशन, ये 3 इनका कृति है सावित्रीबाई फुले। जब इनके पति जो है कि महात्मा ज्योतिबा फुले थे। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की थी। गुलामगिरी के जो है बुक इसने लिखी थी, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का देखते हैं। चावल उत्पादन से न्यूज है। चावल उत्पादन आंकड़ा में जो है जारी किया कृषि मंत्रालय ने, जो कि शिवराज सिंह चौहान 2025 में जो है भारत पहला नंबर पर, चीन को जो है पीछा छोड़कर भारत जो है पहला नंबर पर आ गया। चीन को पीछा छोड़कर भारत जो है पहला नंबर पर आ गया। भारत 2025 में 152 मिलियन टन उत्पादन हुआ है यहाँ भारत में चावल का, इसलिए। अच्छा बताए तो चावल के कौन सा किस्म इसमें जो है ज़्यादा सहयोग है, तो चावल उत्पादन में वृद्धि करने वाली किस्म IR8 थी, वही जो है किस्म है। इसका बासमती किस्म जो है, बासमती चावल आप लोग जानते हैं बाजार में आते हैं, उसको बासमती चावल के लिए GI टैग संघर्ष में जो है इंडिया को ही मिला है, इंडिया को ही है बासमती चावल का GI टैग। मिल्क प्रोडक्शन में भी भारत जो है पहला स्थान पर है, और पहला स्थान में कौन है, यूपी 1 नंबर पर है, ठीक है। चावल के 3 किस्म है, यानी कि एक साल में 3 बार चावल उपजाया जाता है। कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में। वो 3 किस्म का नाम है अमन, ओस और बोरा। ये 3 किस्म है, अमन, ओस और बोरा। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मा को विजिलेंस, फार्मा मीन्स क्या होता है, मेडिसिन को विजिलेंस मतलब होता है निगरानी, यानी कि मतलब मेडिकल क्या बोलते हैं, दवाइयों की निगरानी के लिए जो है ये जो नाम दिया जाता है उसे कहता है फार्माको विजिलेंस। यह जो है चेक करता है कि दवाइयाँ सही से बन रही है या नहीं, इनका जो है मानक स्टैंडर्ड तय करता है, यही पे फार्माको विजिलेंस ही जो है मानक स्टैंडर्ड तय करता है। इसमें जो इंडिया में जो WHO इसको जारी करता है, ठीक है। इंडिया में 2014 में 127वां स्थान था, लेकिन 2025 में ये 8वां स्थान पर रहा है, ठीक है। WHO जारी करता है, ठीक है। अब हम बहुत से कुछ सूचकांक जानेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हो गया भ्रष्टाचार सूचकांक 96, हमारा भारत किस स्थान पर है भ्रष्टाचार सूचकांक में, जो है 96 जो है नंबर पर है। मानव विकास सूचकांक पर 130 नंबर पर। जेंडर गैप इंडेक्स में जो 131 नंबर, खुशहाली सूचकांक 115, प्रेस फ्रीडम सूचकांक 151, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है 85, ग्लोबल फायर इंडेक्स 4, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 99, नवाचार सूचकांक जो है 38, प्रतिस्पर्धा सूचकांक 41, शांति सूचकांक 115, भुखमरी सूचकांक 102, एशिया पावर इंडेक्स 3, एशिया AI इंडेक्स में जो है 3 नंबर पर है, दोनों पर 3 नंबर पर है, ठीक है। दोनों जो है 3 नंबर पर जो है एशिया पावर इंडेक्स और AI इंडेक्स में, दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यास्त देश का पहला
सूर्यास्त जो है देश का पहला स्वदेशी लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर है। सूर्यास्त का रॉकेट लॉन्चर, ना कि लॉकेट, रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। सूर्यास्त बनाया या स्वदेशी है, मेड इन इंडिया है, ठीक है। इसके लिए एक एग्रीमेंट हुआ इंडिया और इजराइल के बीच। इंडिया और इजराइल के बीच 150 से 300 किलोमीटर अलग अलग रेंज का जो है बनाया गया। 150 से 300 किलोमीटर अलग अलग रेंज का बनाया गया लॉन्चर को। उच्च इसमें जो है इसका मेन फोकस क्या है, सटीकता। सटीकता 293 करोड़ इसका जो है मतलब लागत कितना हुआ, 293 करोड़, या इसका लागत है 293 करोड़ इसका लागत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यास्त। अरे बता दें कि इसराइल के पीएम का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है 5 नंबर का है, जो बहुत आज का न्यू मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम मतलब जो है डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ने वाला है कोई भी एग्जाम से, जो करंट अफेयर्स के लिए। भारतीय महिला ट्रॉफी टीम के नए हेड कोच बनाए गए सरजोड मारी जने को, सरजोड मारी जने को वापस से बनाया, क्योंकि इसको जो कि एक डच है, जो नीदरलैंड का, वापस से बनाया गया था। पहले ये 2017 में रह चुका है, ठीक है, 2017 में रह चुकी है। किसको रिप्लेस किया है, हरेंद्र सिंह, इसने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया। फिर यही इतना तक ही इसका न्यूज है। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, इसके महानिदेशक ने नियुक्त किए गए लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल हरपाल सिंह को, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को नियुक्त किया गया। 7 मई 1960 को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। दूसरा है नागेश कपूर, एयर मार्शल है, जिसको वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी एयर स्टाफ का वाइस चीफ बनाया नागेश कपूर को, जो कि एक एयर मार्शल है, एक एयर मार्शल है, याद रखेंगे। और 6 नंबर का क्वेश्चन है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग मतलब क्रिप्टो करेंसी को जो है कितना तय करना, माइनक तय करना, यह इसमें जो है इसको कानूनी मान्यता 2026 में कानूनी मान्यता मिली है। तुर्क में किसने दिया, तुर्कमेनिस्तान में 2026 में जो है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को ट्रेडिंग को जो है तुर्कमेनिस्तान ने जो है कानूनी मान्यता प्रदान किया। तो क्रिप्टो करेंसी को कहा जाता है आभासी मुद्रा या डिजिटल मुद्रा भी कहा जाता है। ब्लॉकचेन तकनीक पर यह काम करता है। ये जो है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग जो है ब्लॉकचेन तकनीक पर हाईली सिक्योर माना जाता है। इसको जो है हाईली सिक्योर माना जाता है। यह जो है हाईली सिक्योर है। और बिटकॉइंस, एक बिटकॉइंस भी है, एक होता है क्रिप्टो करेंसी, एक होता है बिटकॉइंस। बिटकॉइंस के खोजकर्ता कौन है, सातोशी नाकामातो है, सातोशी नाकामातो है। क्रिप्टो बिटकॉइंस के खोजकर्ता सातोशी नाकामातो है। यह और जो क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग और ट्रेडिंग को सबसे पहले किसने दिया था, लीगल जो दिया था, सबसे पहला देश जो है अल सल्वाडोर सबसे विश्व का 2021 में विश्व का पहला देश अल सल्वाडोर ने इसको लीगल टेंडर दिया, मतलब कानूनी मान्यता दिया, ठीक है। टेप टेप तापी गैस लाइन में जो है तापी का फुल फॉर्म क्या था, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से नल्ला पाकिस्तान, आई से इंडिया। ये तापी गैस लाइन में ये 4 का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और NTCA, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एजेंसी। NTCA 2024 में बाघ मृत्यु, ये जो है बाघ के मृत्यु का रिपोर्ट जारी किया, जिसमें दिखाया कि 2024 में 124 बाघ मरे थे, लेकिन 2025 में 166 बाघ मरे, जो कि उससे कहीं 42 ज़्यादा है, उससे जो है 42 ज़्यादा है। इसका वजह क्या माना गया था, आवास की समस्या और आपसी संघर्ष माना जाता है। इसमें जो है मृत्यु में सबसे पहला जो है राज्य रहा वह देश में मध्य प्रदेश रहा 1 नंबर में, ठीक है। लेकिन हाल ही में टाइगर स्टेट किसको नियुक्त किया गया, वह जो है गुजरात को। IBCA मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां जो है मेंबर कौन बना है, रूस बना है, ठीक है। रूस बन गया 19वां मेंबर, 19 नंबर का मेंबर जो है रूस बना है, ठीक है। आठवां जो है आठवां केंद्रीय वेतन आयोग, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब जो नौकरी के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग जो के अध्यक्ष जो है जस्टिस रंजना देसाई, इस पर जो फोकस रखना है, किसी और पर फोकस नहीं, रंजना देसाई पर फोकस रखना। 8वां
8वां केंद्रीय वेतन आयोग है। लेकिन इसका जो है ये जो है इसके अध्यक्ष जो है इसके मतलब मेंबर और भी हैं। इसके दो मेंबर हैं, पुलक घोष और पंकज जैन, ये 2 मेंबर और हैं। यह कब से प्रभावी होगा? 1 जनवरी 2026 से। 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में 2027 में ही आएगा ये। ठीक है। राज्य स्तर में 8वां वेतन आयोग सब लागू करने वाला पहला स्टेट कौन बन गया? असम। ये इंपॉर्टेंट है। असम जो है पहला वेतन जो है राज्य स्तर पर 8वां वेतन आयोग लागू करने वाला जो असम बन गया। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किसने किया है? पीएम मोदी। इसलिए ये बहुत लेटेस्ट न्यूज में। इसका होस्ट कौन है? वाराणसी, जहाँ पे जो है एमपीज हैं। पीएम मोदी जो है एमपी कहाँ से है? वाराणसी से। ठीक है। भाग जो है 58 टीम लिया है इसमें से, भाग 58 टीम। शहरी रोप वे शुरू किया है वाराणसी ने ही। और एक्वेटिक चैंपियनशिप जो अहमदाबाद में जो है आयोजन हुआ है। एक्वेटिक चैंपियनशिप जो है अहमदाबाद में आयोजन हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का देखते हैं। वेनेजुला क्या बहुत ज्यादा लेटेस्ट में द्वितीय वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा न्यूज में आने वाले वेनेजुला जो है, चूंकि यहाँ का जानते हैं, यहाँ का जो है मारिया कोरोना मचाडो शांति का नोबेल पुरस्कार उसको मिला है, जिसको मिलना चाहिए। ट्रम्प चाहता था हमको मिले, लेकिन मिला किसको? मारिया कोरोना मचाडो को। अच्छा, इसका वेनेजुला का जो है मतलब कैपिटल कहाँ है? कराकस। मुद्रा कौन है? बोलीवर जो मुद्रा है बोलीवर। विश्व का सबसे, यहाँ जो वेनेजुला में विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार है। ठीक है, कारखाना नहीं, तेल भंडार है। विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार जो है वेनेजुला में। ठीक है। तेल जो है यह इसने क्या किया, यह जो वेनेजुला क्या करता था, चीन और रूस को जो है कम कीमत में तेल देता था। अमेरिका को नहीं देता था, यूएसए को, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप है वहाँ उसको नहीं देता, तेल ही नहीं देता था। लेकिन चीन और रूस को जो है कम कीमत में तेल देता था। यूएसए ने क्या किया? इस पर अटैक किया, कराकस पर, यानी इसकी राजधानी पर अटैक किया। कारण क्या था? और कराकस पर अटैक करके राष्ट्रपति को जो अरेस्ट कर लिया, हथकड़ी लगाकर जो है कब्जे में ले लिया पूरे देश को। कारण बताया इसने, क्या बताया? कारण बताया कि जो है यूएसए जो है ये राष्ट्रपति जो है ये ड्रग तस्करी करते हैं, ड्रग कार्टेल है। कोकिन टेरर के तहत इसको जो है इस पर अटैक किया, इसके राष्ट्रपति पर। लेकिन अटैक करने का सिद्धांत क्या था? मोनेरा डॉक्ट्रिन एक यूएसए का सिद्धांत था, जिसमें कहा जाता है कि अन्य देश पर उसको अन्य देशों में हस्तक्षेप करने का मतलब अधिकार है। लेकिन इस मोनेरा डॉक्ट्रिन कब का खत्म हो गया, लेकिन इसको जो है वापस से अब जो है डोनाल्ड ट्रंप ने इसका नाम डोनेरा डॉक्ट्रिन रख दिया। ठीक है, डोनेरा डॉक्ट्रिन के तहत। तो ये ऐसा उनका है, राष्ट्रपति है, कुछ भी करे राष्ट्रपति अमेरिका का। फिर इसका समस्या एक चीज, वेनेजुला का एक और समस्या रहा है, 90% से अधिक जो है इसमें भूखमरी है। और जो ये राष्ट्रपति है ना, डोनेरा डॉक्ट्रिन, राष्ट्रपति जो है निकोलस मादुरो, ये जो है 2013 से ही है, 2013 से। बहुत खत्म राष्ट्रपति है, अयोग्य राष्ट्रपति है। ठीक है। 90% से अधिक जो है भुखमरी इसमें यहाँ वेनेजुला में। झील वहाँ पे मराकाइबो झील है। मराकाइबो झील जो साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील माना जाता है। साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो कि फ्यूचर के लिए भारत का पहला जो बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगा, ये न्यूज में है। तो ये उसके बाद यहाँ से करंट अफेयर्स खत्म होता है, यहाँ पे चालू हो जाता है फिर ललन टॉप बातें जो है चालू हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये आप सॉल्व करके अपने से जो है मतलब लिख सकते हैं इसको। इसलिए हम इसको नहीं लिखते ताकि आपको इसमें जो है रट सके, इसको याद कर सके। और बाकी आप इसको बना सकते हैं, देखिए सब है पूरा है। और इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, तो आप हमसे वहाँ जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी तरह कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करें, एक लाइक करें, ज़रूरत के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।